करूं। आइए कवि सम्मेलन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं और महाकाल की नगरी से पधारी हुई उस गीत और गजल की नाजुक कवियत्री को आवाज देता हूं जिसने हिंदी और उर्दू दोनों में बराबर, हिंदी की और उर्दू की दोनों की बराबर सेवा की है। आप लोग पूरी ऊर्जा समेटकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें शबाना शर्मा। पुनः सबको प्रणाम करती हूँ। मेरे हिस्से में जो भी लोग यहाँ बैठे हैं मैं उन सबका साथ मांगती हूँ। और ये जो जा रहे हैं अब ये जाकर भी क्या करेंगे, अब उन्हें पता नहीं है, अंदर से दरवाजा लगा मिलेगा। थोड़ा सा मेरा निवेदन है, बैठ जाइएगा। मैं अंतिम कवियत्री हूँ। मेरे बाद आदरणीय एक मिनट शबाना जी, मैं अपना काम कर लूँ। असल में ये जो कह रही थी कि ये लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं शबाना जी, वो लोग इसलिए चले गए, अगला आदमी इसलिए भी चला गया क्योंकि उससे पहले उसका पड़ोसी चला गया। ऐसा है। और उसको ये लग रहा होगा कि अपन तो यहाँ शबाना की कविता सुन के इतिहास बना रहे हैं, अगला जाके घर का भूगोल नहीं बिगाड़ देता। तो घर की सुरक्षा भी जरूरी होती है शबाना। जो जा रहा है उसे जाने दें, कोई दिक्कत नहीं। जिनको घरों पे विश्वास है वो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। कविता सुनिए। हाँ शबाना, बहुत सलीके से, बहुत तरीके से आज का ये कार्यक्रम यहाँ तक पहुँचा। आज का ये मंच मुकेश त्रिपाठी से लेकर आदरणीय प्रहलाद नवीन जी तक पहुंचा और सभी को आपने खूब आशीर्वाद से नवाजा, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। अब ये जो लोग यहाँ बैठे हैं और कुछ खड़े हैं, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा साथ मेरा भी दें। मैं पहली बार आदरणीय कोटरिया जी के निवेदन पर, उनके आदेश पर यहाँ हाजिर हुई हूँ। उनका बड़ा मन था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ और इस काम में आदरणीय सुंदरानी जी ने बड़ा योगदान दिया, मेरा नाम यहाँ तक पहुँचाया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वाकई एक पारिवारिक माहौल में कविता पढ़ने का ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ। आदरणीय मुख्य अतिथि जी लगातार यहाँ बैठे हैं, कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, मन से कविताओं को सुन रहे हैं, आनंद से सुन रहे हैं, आप सब भी मजे से सुन रहे हैं। और आपने देखा जब मेरी बहन अर्चन यहाँ आई, सुंदरानी जी बड़े जोश में उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। मैं तो कहती हूँ सुंदरानी जी, थोड़ा सा उम्र का लिहाज बहुत जरूरी है। और इस स्थिति में मुझे चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं आदरणीय सुमन जी की। मैं अगर थोड़ा सा बस आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगी, उसके बाद गीत गजल जो मैं जिस विधा में मैं लिखती हूँ आपके सामने, आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगी। चार पंक्तियां देना चाहती हूँ। इनका जो संवाद चल रहे थे और जो कार्यक्रम ये सफल करने में लगे हुए थे, चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, देखिएगा, सुनिएगा। कि कुदरत के इंतजाम का सम्मान कीजिए, कुदरत के इंतजाम का सम्मान कीजिए, बालों की सफेदी को न नीलाम कीजिए। ये प्यार मोहब्बत जो दिल की चीज है, ये प्यार मोहब्बत जो दिल की चीज है। अब आप बुढ़ापे में राम राम कीजिए, अब आप बुढ़ापे में राम राम कीजिए। और कहना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा सुनिएगा, थोड़ा सुनिएगा, मजे से आनंद लीजिएगा। पढ़ने दीजिए। चार पंक्तियां और मुझे याद आती है। पढ़ने दीजिए, मैं असल में कुछ कहना नहीं चाहता।
मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे उम्र के बारे में कहा, मैं इनको इतना 2 पंक्तियां देना चाहता, मैं मुंह नहीं लगना चाहता था बिल्कुल। सजा समरा जड़ाऊ लगता है, सजा समरा जड़ाऊ लगता है, फर्नीचर पुराना है जलाऊ लगता है। सजा समरा, अगली पंक्तियों पे हाथ खोलना कि सजा समरा जड़ाऊ लगता है, फर्नीचर पुराना है जलाऊ लगता है, और रहे होंगे बियर बार किसी जमाने में ये भी, अब तो नगर निगम का कोई प्याऊ लगता है। हाँ पढ़ो पढ़ो ये कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं? सारे लोग एक बार ताली बजाकर मुझे बताएं कि मैं इस बात का जवाब दूं। अब मेरी ताकत बढ़ गई है, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। और 4 पंक्तियां इनके कदमों में रखना चाहती हूँ। इन्होंने बता दिया कि क्या लगता है, अब मैं बताना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि बैठा हुआ ये शख्स मदारी सा लगे है, अपनों को भी कुछ लग सकता है। कि बैठा हुआ ये शख्स मदारी सा लगे है, हर चीज पुरानी है कबाड़ी सा। कि बैठा हुआ ये शख्स मदारी सा लगे है, हर चीज पुरानी है कबाड़ी सा लगे है, फैला के झोली नजरों की दिल मांग रहा है, ये जन्म से ही मुझको भिखारी सा लगे। और ये बात कर रहे थे संचालन, घर का संचालन इन्हें दे दो उन्हें दे दो आपस में। मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ, ये दोनों यहाँ का संचालन निपटा रहे हैं, अब इनके घरों की स्थितियां क्या हो सकती। मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी की 4 पंक्तियां याद आती। अगर लगे कि सलीके पर सही शेर मुझे किसी के याद आए हैं तो मुझे दाद दीजिएगा। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, देखिएगा। कि समुंदर के माफिक हवा चलाता है, समुंदर के माफिक हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है, और तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है।